वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर साइंस में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है। देखिए पेजेस से आपको लेंथी नहीं लगेगा, बट हमने इसकी एक एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी है और मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, देखिए कितना लेंथी चैप्टर था। तो अब हम ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो होपफुल आपको जो इससे आगे के मैंने पार्ट बनाए थे वो आपको समझ में आए। ये पार्ट 3 है। गॉट इट। तो चलिए चलते हैं। तो 10.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग हीट इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मैग्नेटिक। अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्टिविटी 10.5 है, टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैचेस मैच बॉक्स माचिस कह रही हूँ, मैच बॉक्स। अब आपको क्या लेना है, अब एक कार्डबोर्ड लेना है। कहाँ से लेना है, देखो आपने माचिस जो होती है, माचिस वो जब खाली हो जाती है ना, उसका जो नीचे का इनसाइड मीन्स उसके अंदर से लेना है रैप, एंड उसके अंदर से लेना है। ठीक है, जब वो खाली हो जाती है तो रैप अ वायर फॉर फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। अब आपको कुछ बार इस तरह से देखिए पूरा बनेगा ये ट्रे, इसके चारों तरफ आपको वायर लपेटना है। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। अब जो ये कंपास नीडल आपको रखनी है, नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू द इलेक्ट्रिक सेल स्विच एज शोन इन फिगर 10.717। तो अब आपको जो ये वायर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाले ये जो इसके फ्री वायर्स हैं, लेट मी शो यू क्लियरली। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके फ्री एंड्स थे, ठीक है, जो फ्री एंड्स थे, ये हमने जो हमारा वायर था ना पूरा, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नाउ नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। अब आपको देखना है, अब आपको नोट करना है कि जो ये निडल है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। नाउ हमें क्या करना है, अब हमें जो जिस डायरेक्शन में ये हमारा जो कंपास है, लेट मी शो यू। ओके, तो ये जो कंपास है, ये जो निडल आप देख सकते हैं, ये कंपास निडल ये जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, मतलब जिस भी डायरेक्शन को शो कर रही है, आपको उसको नोट कर लेना। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। अब आपको एक बार मैग्नेट होती है ना, बार मैग्नेट, अब आप उसको कंपास के पास लाना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब आपको देखना है क्या होता है। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन। क्या कर रही हूँ, तो आपको ऑन ऑफ पोजिशन में ऑन पोजीशन में उसको देखते हुए कंपास नीडल को आराम से बहुत, वो जो स्विच है उसको आपको कर देना है ऑन। अब क्या होता है स्विच को ऑन करने से, वो अब हम इधर देखेंगे। नाउ अब आपको देखना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डज द कंपास, जो कंपास है, डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, जो कंपास की नीडल है क्या वो डिफ्लेक्ट होती है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। अब आपको जो स्विच है उसको वापस ऑफ पोजीशन में मूव करना है। डज द कंपास नीडल कम बैक इन द इनिशियल पोजीशन। क्या आप देखेंगे कि जो कंपास नीडल है, मीन्स क्या आपने ऑब्जर्व किया, जो कंपास नीडल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को जो आप अभी कर रहे थे, जो आपको बताया कैसे करते हैं, आपको उसको 2-3 बार रिपीट करना है और फिर आपको बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट। ये कंपास जो होती है टाइनी मैग्नेट है, छोटी मैग्नेट होती है। विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि या तो नॉर्थ में करेगी पॉइंट या फिर साउथ में करती है। ठीक है, व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट मीन्स अगर हम कोई भी मैग्नेट उसके पास लाते हैं, द निडल गेट डिफ्लेक्टेड, जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट अ कंपास निडल इज गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज नियरली फायर। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही करंट पूरा उस, जैसे देखिए हमने जैसे ही ऑन पोजिशन की, अब जो करंट है वो पूरे सर्किट में जैसे ही पास करता है और जहाँ तक जब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे पहुँच जाती है वो, कहाँ पे पहुँच जाती है वो, जैसे ही करंट उस के जो कंपास निडल के पास हो जाता है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन, क्या आप इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। व्हेन द करंट फ्लोज अ वायर मीन्स जब भी एक करंट जो होता है, करंट फ्लो होता है वायर में, ठीक है, डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, क्या जो एक वायर है वो एक मैग्नेट की तरह लाइक बिहेव करता है क्या।
तो आपको ये बताना था, तो ऑब्वियसली आपको ये ऑब्जर्वेशन आ गई होगी समझ में। नाउ अब क्या है, दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड, ऑल्सो वंडर्ड, उनको भी बहुत ज़्यादा वंडर हुआ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट पास्ड थ्रू द वायर। मीन जो ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम यहाँ पर गिवन है, इनको भी बहुत ज़्यादा वंडर हुआ कि जब वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने देखा कि जब कंपास निडल के पास कोई भी मैग्नेट आती है या फिर कोई भी जैसे करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के थ्रू पास हो जाता है, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट करंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। नाउ इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रिक करंट है ना उसको हम मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू फाइंड इट लुक टू सरप्राइजिंग, क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है? लेट अस ट्राई इट नाउ। तो तो चलिए इसको हम ट्राई कर लेते हैं, तो देखते हैं। 10.4 इलेक्ट्रिक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एक्टिविटी 10.6 टेक अ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड, ठीक है। इंसुलेटेड मीन्स अ प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड विथ एंड लेबल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड आयरन नेल, wind the wire tightly, the nail found the connect the free ends of the wire, the terminals a switches and switch as shown in फिगर 10.19। तो 10.19 फिगर का पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर दे रखा है, जो मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक वायर ले लेना है, ठीक है, वायर, एक नेल ले लेना है और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड ऐसे कर देना, नीचे से कुछ इस तरह का रख लेना, ठीक है, एक नेल के ऊपर। उसके बाद इस तरह से आपको सर्किट जो होता है इस तरह से आपको जो उसके क्या बोलते हैं स्विच है उसको इस तरह से रखना है, ठीक है। उसकी पोजीशन गिवन है। नाउ प्लेस सम पिंस और नियर द एंड ऑफ द नेल, अब कुछ पिंस लगानी है उसके एंड पे जो नेल है। नाउ स्विच ऑन द करंट, अब आपको जो स्विच है उसको करंट में लाना है, ऑन कर देना स्विच। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ? डू द पिंस क्लिक टू द टिप ऑफ द नेल, क्या जो पिन है वो क्या क्लिंग हो गई जो नेल की टिप थी उससे। स्विच ऑफ द करंट, अब आपको उसको बंद कर लेना है करंट को। आर द पिंस स्टिक क्लिकिंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या जो मतलब हमारी पिंस है वो अभी भी उससे क्लिक कर रही है। द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फ्लोस थ्रू इट, अब जो कोल है ना कोल, ठीक है, वो अब एक बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास किया जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब भी इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ है, द कॉइल जनरली लूजेज द मैग्नेटिज्म, मीन्स जैसे ही जो कोल होता है वो ऑफ पोजीशन में होता है तो वो अपनी मैग्नेटिज्म जो उसकी मैग्नेटिक पावर होती है उसको खो देता है, लूज कर देता है। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे ही मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electromagnets can made very strong and can lift heavy loads, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, बहुत हैवी लोड्स को भी उठा सकती है, ठीक है। डू यू रिमेंबर क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6 का जो चैप्टर 10 होता है उसमें आपने क्रेन के बारे में पढ़ा होगा। द एंड ऑफ सच क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट, अब आप देखते हैं कि वो कुछ भी सामान हैवी, चाहे वो कितना भी हैवी हो, वो उसको लिफ्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके एंड में ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है जो कि उसे हेल्प करती है किसी भी चीज़ को उसको उठाने में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को दो मैग्नेटिक मटेरियल को जो जंक में होता है उनको अलग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो डॉक्टर्स है ना वो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, बहुत छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर कोई भी पीस, ठीक है, अगर एक्सीडेंटली गिर जाता है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि गलती से कोई भी मैग्नेट वाला कोई भी पीस अगर आँख में गिर जाता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत छोटी सी एक मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम,
जो टॉयज़ होते हैं उनके अंदर भी आपको छोटी छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने के लिए मिल जाती है। अब है 10.5 इलेक्ट्रिक बेल। अब इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है? वी आर क्वाइट फेमिलियर विथ एन इलेक्ट्रिक बेल। अब आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटेड, इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब आप देखेंगे कैसे काम करती है। फिगर 10.20 शोज द करंट एंड इलेक्ट्रिक बैंड। सर्किट दिखाता है इस फिगर में आपको एक इलेक्ट्रिक बेल का। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोल वायर माउंट ऑन अ आयरन पीस। अब जो ये आप देख सकते हैं इस फिगर में आपको दिखा रखा है ये इलेक्ट्रिक बेल। तो इसमें क्या होता है, जो कॉइल होता है ना, कॉइल ऑफ वायर, वो माउंड होता है एक इलेक्ट्रिक पीस के। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। एंड आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर वन एंड escaped टू द इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मैग्नेट के जो एक एंड होता है, जो देखते हैं आप इलेक्ट्रिक मैग्नेट का एंड होता है, वो आयरन स्ट्रिप उसको कर दिया जाता है, ठीक है। आयरन स्ट्रिप कर दिया जाता है। अब वो क्यों कर दिया जाता है वो आपको अभी इस चैप्टर में ही आगे बताएंगे। ये लोग नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। अब एक कॉन्टैक्ट स्क्रू भी होता है उस आयरन स्ट्रिप के। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज नॉट कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब भी वो जो आयरन स्ट्रिप होती है वो कॉन्टैक्ट में नहीं होती किसके, स्क्रू के, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल विच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो हमारा कॉइल होता है वो फ्लो कर जाता है, करंट जो होता है वो फ्लो कर जाता है कॉइल के, और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट करता है। इट देन पुल्स एन आयरन स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद वो जो आयरन स्ट्रिप होती है उसे खींच लेता है। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्राइक एंड गोंग द बेल प्रोड्यूस अ साउंड। तो इसी प्रोसेस में ना जो हैमर होता है वो स्ट्रीक हो जाता है और जो बेल होती है वो प्रोड्यूस कर देती है साउंड। हाउएवर व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट। मीन्स जैसे ही वो उसे खींचती है, ठीक है, आयरन स्ट्रिप के थ्रू, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू अगर हम आयरन स्ट्रिप को खींचते हैं तो हाँ ये सर्किट भी ब्रेक कर देता है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स द फ्लोइंग, विल द करंट कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्वेश्चन है कि बताओ विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या जो कॉइल है हमारा वो अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। नाउ द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जो कॉइल है वो कोई ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, और ये ज़्यादा देर तक, मतलब जो कॉइल है वो ज़्यादा देर तक अब आयरन स्ट्रिप को भी नहीं अपने अट्रैक्ट कर सकता। द आयरन स्ट्रिप्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। अब जो ये होता है ना हमारा क्या बोलता है आयरन स्ट्रिप, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और जो टच कर देता है कनेक्ट किसके साथ, स्क्रू अगेन। दिस कंप्लीट द सर्किट। इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड हैमर स्ट्राइक्स गो अगेन। अगर आपको बेल ज़रूर बजानी तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा, ठीक है। और अब जो पूरा प्रोसेस है बहुत बहुत कम टाइम में भी हमारा पॉसिबल होता है। द हैमर स्ट्राइक द गोल एवरी टाइम, और सर्किट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है पूरे प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद हमारी बेल रिंग हो जाती है, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं घंटी बज गई, ठीक है, वही वाली घंटी होती है। तो देखिए हमने इतना मतलब लेंदी सा चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर था ये चैप्टर, प्लस बहुत सारी चीज़ें थी इसमें तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। और वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लिए हमने, ठीक है। कुछ भी अब इसमें शेष नहीं रहा है, मीन्स कुछ भी बचा नहीं है, एंड सब कुछ तो अभी हो ही गया है, बट अभी हमें करनी है फाइनल्स की तैयारी, जिसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो हुई जल्दी से ही लाने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।